हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आप लोगों की बड़े दिनों से डिमांड थी और हमारे बहुत सारे ऐसे नए साथी लोग हैं जो समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं। आयोग का कैलेंडर भी आ चुका है। 1 अगस्त को RO 2021 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी है। विज्ञापन भी जल्दी आ जाएगा और पदों की संख्या भी सुनने में आ रहा है कि ठीक ठाक है, अच्छे पद हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के ज़्यादा पद हैं, लेकिन समीक्षा अधिकारी के पद भी ठीक ठाक हैं। और पद कितने भी उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बस आपको तो एक पद चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत बिल्कुल रहिए कि कम आएंगे ज़्यादा आएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस एक पद की आवश्यकता है, तो आप सिर्फ उसी के लिए तैयारी करिए। ठीक है, तो इसी संबंध में आज बात करने आए हैं कि जो लोग नए हैं, फ्रेशर हैं या असफल हो चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, तो वो लोग पुनः कैसे तैयारी करें और कैसे इन 6 महीनों में अपनी एक जोरदार तैयारी कर सकते हैं। जनवरी लगभग बीत गया है। ठीक है, फरवरी से लेकर के जुलाई तक का समय है, मात्र 6 महीने का समय बचा है। इन 6 महीनों में आपको जीएस भी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको हिंदी भी पढ़ना होगा। तो इन 6 महीनों को हम कैसे यूटिलाइज करें, क्या क्या पढ़ें, किन तरीकों से पढ़ें, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और समझिए एक एक बात को बारीकी से। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा को हम कैसे पास करें, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए और क्या क्या पूछा जाता है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई हम कैसे करें। क्योंकि सिलेबस जीएस का बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट सिलेबस है। तो इतने कम समय में इतने बड़े सिलेबस को हम कैसे निपटाएं, कैसे उसको कवर करें, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो समीक्षा अधिकारी में प्रारंभिक परीक्षा का पेपर होता है, तो उसमें एक पेपर जीएस का होता है और इसमें क्वेश्चन आते हैं 140। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और ये 140 नंबर का जीएस का पेपर होता है। इसके बाद हिंदी का पेपर होता है और उसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो 60 नंबर की होती हिंदी। इस प्रकार कुल मिलाकर के जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो 200 नंबर की होती है। ठीक है, हिंदी और जीएस को मिलाकर के 200 नंबर की परीक्षा होती है। 140 का जीएस और 60 का हिंदी। ध्यान आपको ये देना है कि इसमें 1/3 यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नकारात्मक अंकन होता है 1/3 का, यानी कि 0.33 का। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान ये भी रखना होगा कि ज़्यादा आप गलती भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत बात हो गई प्रारंभिक परीक्षा की। ठीक, और ये सिर्फ परीक्षा क्वालिफाइंग होती है। जब अंतिम रूप से मेरिट बनती है तो फिर ये नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। जो फाइनल मेरिट बनती है वो मुख्य परीक्षा के आधार पर बनती है और मुख्य परीक्षा आपकी होती है टोटल 400 नंबर की। ठीक है, अब वो क्या होती है, उसमें क्या क्या आता है, वो आपको हम एक वीडियो में पूरा समझाएंगे कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो उस पर एक अलग से आपको स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम बात करेंगे, हम 200 नंबरों की बात करेंगे कि इन 200 नंबरों को हम कैसे तैयार करें और एक कैसे अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो जीएस में हमको क्या पढ़ना है, जीएस में वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जनगणना आदि चीज़ें हमको पढ़नी होंगी। ठीक है, तो सिलेबस वही जो पीसीएस का सिलेबस है वही सेम सिलेबस समीक्षा अधिकारी का भी है। ठीक है, यानी कि लोक सेवा आयोग का जो जीएस का सिलेबस है वो सेम है। ठीक है, यानी जहां पर भी जीएस का पेपर होगा तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लागू होती हैं कि वहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, तो देखिए, अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए कि हमको प्रॉपर तैयारी करनी है पीसीएस की या समीक्षा अधिकारी की, तो उसकी स्टार्टिंग होती है एनसीईआरटी से, वही हमारा बेस है।
जिस प्रकार से हम किसी भवन का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले एक मजबूत हम नींव बनाते हैं, ठीक है, और जितनी मजबूत नींव होती है भवन का निर्माण या भवन की बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होती है और जल्दी गिरती नहीं है, ठीक। फिर चाहे उसकी आप कितने ही मंजिल खड़े कर दें लेकिन गिरती नहीं, क्यों? क्योंकि नींव मजबूत है। और जिस मकान की, जिस भवन की नींव मजबूत नहीं होती है वो कभी भी छोटे मोटे भूकंप में, आदि तूफान में गिर सकती है, ठीक है। इसलिए नींव को हमें हमेशा मजबूत रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो हमारी नींव है, जो सिविल सेवा की तैयारी की नींव है, वो है एनसीईआरटी, ठीक है। तो अगर हम एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, कायदे से उसको समझते हैं, एनसीईआरटी वो नहीं जो मार्केट में मतलब उसको जो कंसाइज वे में लोग दे देते हैं, मैं उस एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो एनसीईआरटी सार करके आता है हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम उस एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं जो टेक्स्ट बुक हैं, ठीक है। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी है सारे विषयों की, वो हमें पढ़नी चाहिए। और इन एनसीईआरटी को पढ़ने में कम से कम कितना समय? कम से कम 3 से 4 महीने का समय लग जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये भी नहीं कहेंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें, हम ये भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 3 से 4 महीने आपने एनसीईआरटी पढ़ने में बिता दिए तो बाकी फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। इसके बाद हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ मतलब कि वास्तव में तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है, ये तरीका बता रहा हूँ। लेकिन हम ये भी बताएंगे कि इतने कम समय में कैसे आप प्रॉपर तैयारी कर पाएं, ठीक है। तो पहले मेरी बात को खत्म होने दीजिए, पहले प्रॉपर तरीका सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि शॉर्टकट कैसे इसको करेंगे। इसके बाद जब एनसीईआरटी हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं हम टेक्स्ट बुक यानी कि किताबें, ठीक, जैसे कि बिपिन चंद्रा है, बीएल ग्रोवर है ना, महेश्वर अग्रवाल हैं, और जो भी जिस विषयों की एसएन लाल है इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, यानी कि जो भी संबंधित विषयों की किताबें हैं, टेक्स्ट बुक हैं, उनको हम पढ़ते हैं। और एक नहीं, एक विषय की कई किताबें पढ़ते हैं और उनका बारीकी से अध्ययन करके फिर किताबों को और एनसीईआरटी को मिला करके एक नोट्स बनाते हैं और उस नोट्स को फिर बार बार हम पढ़ते हैं और वही हमारी होती है असली तैयारी, ठीक है। तो उस नोट्स को हमें बार बार पढ़ना चाहिए, लेकिन वो नोट्स बनाना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले आप विस्तृत अध्ययन करें एनसीईआरटी का, फिर विस्तृत अध्ययन करें किताबों का, यानी कि हर विषय, मान लो आप हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री कम से कम आपको 2-3 किताबें पढ़नी होंगी। क्यों? क्योंकि एक किताब में सब कुछ मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो 2-3 किताब हिस्ट्री पढ़ें आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम 2 या 3 किताबें आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें प्लस एनसीईआरटी, फिर सबको कंपाइल करके एक अच्छा सा नोट्स बनाएं विस्तार तरीके से, ठीक है। फिर उस नोट्स को आप बार बार पढ़ेंगे तब जाकर के कहीं आपकी परीक्षा पास होती है, लेकिन इतना समय नहीं है कि आप कर पाएं, ठीक है। तो ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि ये मैं कर रहा हूं और करवा रहा हूं। हमारी टीम लगी हुई है, लगातार एनसीईआरटी का अध्ययन कर रही है, किताबों का अध्ययन कर रही है और नए तरीके से, हालांकि पुराने तो बहुत सारे नोट्स हमारे पास हैं लेकिन उनको मैंने कंसीडर नहीं किया है, बिल्कुल नए तरीके से नए प्रकार के नोट्स बनवा रहे हैं। जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड बदल रहा है प्रश्नों का, तो उस प्रकार से हम लोग उसका जो है फिर से नए तरीके से नोट्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो होगी जीएस की बात कि एनसीईआरटी, टेक्स्ट बुक और नोट्स, तब जाकर के हमारा जीएस तैयार होता है, ठीक। साथ ही साथ हम मैगजीन पढ़ते रहें, ठीक है, जैसे कि योजना है, कुरुक्षेत्र है, विज्ञान प्रगति है, आउटलुक है, डाउन टू अर्थ है, ठीक है। ये मैगजीन पढ़ते रहे, इससे बहुत सारा ज्ञान मिलता है, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, निबंध लिखने में, सारांश लिखने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो इन मैगजीन को हमें बीच बीच में पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा न्यूज़पेपर है, हमको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक, कम से कम 1.5 से 2 घंटे हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। उसके एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स जो आते हैं उनको हमें पढ़ना है। अगर कुछ अच्छी बात है, अच्छे प्रश्न मिल रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, हमको नोट भी करनी है। एडिटोरियल कुछ अच्छे हैं, उनको हमें कटिंग करके रख लेना है, ठीक है। चूँकि प्री के साथ अगर प्री पास कर लिया हमने, मेंस की तैयारी नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मेंस की तैयारी भी साथ में होती रहेगी। और हमें पढ़ना है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए हम तो आपको पहली चीज़ तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। डेली आपको करंट दे रहे हैं, अभी वीकली आपको मिलने लगेगा, फिर मंथली मिलेगा, फिर आपको 6 महीने का एक साथ दे देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि करंट तो करा देंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने स्तर से थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। 1 या 2 मैगजीन आप ले सकते हैं, जो भी मार्केट में अच्छी मैगजीन है, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है।
तो ये इस तरीके से हमको प्रॉपर तैयारी करनी है, तब जाकर के हम सेलेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए आपको क्या करना है। मैं भी सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूँ, भी हिंदी पर भी आएंगे। तो जीएस में आपका एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ, जैसे घटना चक्र के पूर्वावलोकन है तो वो आप लोग ले लीजिए, उनको आप पढ़िए, रिवाइज करिए, कम से कम 2-3 बार पढ़िए। प्रत्येक पूर्वावलोकन को 2-3 बार आपको पढ़ना है। उसमें जो बॉक्स में व्याख्या दी गई है उसको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न सीधे ना करके घुमा फिरा करके उसकी व्याख्या से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं, काफ़ी ऑथेंटिक है, गलतियां थोड़ी हैं लेकिन कम मिलती हैं, बाकी प्रकाशन की तुलना में गलतियां कम होती हैं। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब कोई अगर पतली किताब आपके पास किसी विषय का तो उसको आप पढ़ लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा समय है नहीं आपके पास पढ़ने को। ठीक है, अगर आप घटना चक्र 2-3 बार पढ़ लेते तो काफ़ी आपकी रिवीजन हो जाएगी। प्लस जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस 1 या 2 हफ्ते में वो आपको नोट्स मिल जाएगा, तैयार हो जाएगा। बस उस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, काफ़ी हमारे टीम के लोग लगे हुए हैं, टाइपिंग हो रही है, उसका करेक्शन हो रहा है, काफ़ी अच्छा नोट्स बन रहा है। ठीक है, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको एनसीईआरटी और किताबें नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ हमारा आपको नोट्स पढ़ना है, और नोट्स को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है आपको। ठीक है, सारे विषयों का अलग अलग होगा। ठीक है, एक लॉन्ग नोट्स है और एक शॉर्ट नोट्स है, 2 प्रकार का नोट्स है। तो पहले आपको लॉन्ग वाला पढ़ना है, इसके बाद आपको शॉर्ट वाला पढ़ना है, और इसके बाद आपको सीरीज करनी है, तब जाकर के पूरी तैयारी हो पाएगी। पहले बड़ा वाला नोट्स पढ़ेंगे, फिर छोटा वाला नोट्स पढ़ेंगे, इसके बाद टेस्ट सीरीज करेंगे। जब इस प्रकार से क्रम से हम लोग चलेंगे तब जाकर के हमारी प्रॉपर तैयारी हो पाएगी और प्रारंभिक परीक्षा हम पास कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। आप देख रहे हैं कि लगातार मेरिट बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। ठीक है, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते रहेंगे, और करंट अफेयर्स के मैगजीन कोई भी आप एक लिख सकते हैं, 1 या 2 ले सकते हैं, उसको आप पढ़ते रहिए, बाकी करंट में करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आते हैं, तो ये हो गए हमारे 140 नंबर की हमने बात कर ली है। अब आते हैं 60 नंबर पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से हमको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। 55 प्लस नंबर यहाँ पर आपको लाने कम से कम। ठीक है, 57-58 नंबर तक आपको हिंदी में लाने हैं। ठीक है, और बड़े आराम से आते हैं। अभी 16 वाली जो परीक्षा हुई है, तो हिंदी जो मैंने पढ़ाई थी, तो मतलब समझो कि जितनी पढ़ाई है, टेस्ट सीरीज कराई है, और जो आपको नोट्स दिया है, मतलब कि 90% तक सारा उसी से फंसा हुआ है। बहुत मतलब जो भी विद्यार्थी हमारे स्टूडेंट थे 16 वाले, तो उनको बहुत लाभ हुआ है, प्री में भी, मेंस में भी। ठीक है, तो हिंदी का आप लिए निश्चिंत रहिए। हिंदी का ऑलरेडी नोट्स मेरे पास बना हुआ रखा है, प्लस उसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है, यानी कुछ ऐसे नए शब्द हैं जो कहीं मिलते नहीं, उनको मैं ऐड करवा रहा हूँ, उसको रिफॉर्म करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जब एक बेहतर नोट्स हिंदी का बन जाएगा तब आपको वो भी नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सारा काम बहुत तेजी चल रहा है। हिंदी में 6 टॉपिक होते हैं: विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, विशेषण विशेष, वर्तनी से वाक् शुद्धि, पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, 60 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी 10 का 60। ठीक है, और यहाँ पर आराम से आप 55, 56, 57, 58, मतलब यहाँ तक कि लोग 59-60 भी करके आते हैं। बिल्कुल, ये फैक्ट है कि लोगों के 59-60 नंबर भी क्वेश्चन सही होते हैं। और सोचिए 60 नंबर आपके यहीं से आ गए। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ से कितना लाना, बहुत कम लाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हिंदी को आपको स्पेशली फोकस करना होगा। ठीक है, तो फिर आपके ये 60 नंबर हो गए। तो इस प्रकार ये जो है 140 और 60 मिलाकर के 200 नंबर की तैयारी हो जाती है। नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपरों में, हिंदी में भी रहेगी, जीएस में भी रहेगी। ठीक है, और जो मेरिट हमारी बनेगी वो फाइनल परीक्षा के आधार पर बनती है, प्रारंभिक परीक्षा के नंबर नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, जैसे जीएस का ऑब्जेक्टिव है, हिंदी का ऑब्जेक्टिव है, तो वहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। लेकिन जो पेपर डिस्क्रिप्टिव है वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो नए छात्र हैं, हमारे नए जो भाई बंधु हैं, भाई बहनें हैं, तो उनको इस प्रकार से तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई समस्या है तो नंबर मैंने आपको बताया था 63 93 350 769, इस पर आप कॉल करिए, अपना मैसेज डालिए, व्हाट्सएप करिए, आपको वहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर बताया जाएगा कि आपको नोट्स कैसे मिलेगा, सीरीज कैसे मिलेगी, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं या जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपकी क्वेरी का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपकी कुछ हेल्प हुई हो
तो कुछ कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं और आगे आपकी हेल्प करने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं, जो कि आपसे ही हमको प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है और मैं और अच्छा प्रयास या अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रेरित होता रहता हूं, ठीक है। बस आपके कमेंट ही हमारी ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा देते रहिए ताकि मैं आगे चलता रहूं और आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।